हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का ITI एक्शन यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज जो मैं क्लास होने मैकेनिकल डीजल वालों के लिए होने वाली है। दोस्तों आज की क्लास में जो है आपके लिए जो प्रैक्टिस सेट है मॉडल पेपर है मैकेनिकल डीजल का वो लेकर आया हूँ। जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा ये मतलब आज की क्लास होने में, और मतलब इस टाइप से आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे किस टाइप से बनते हैं वो सब इस क्लास में डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, इसी तरह का जो है आपके एग्जाम में पेपर आएगा 10 अंक का होगा। ये तो सिर्फ मतलब ऑफलाइन है, वो सिर्फ ऑनलाइन होगा, लेकिन सीक्वेंस ऐसा ही होगा। ठीक है, ऐसी सीरीज़ में आपको क्वेश्चन मिलेंगे इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि इस टाइप से आपको मिलेगा कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, सभी प्रश्नों के अंक समान हैं। इस पेपर के नेगेटिव अंक हैं, प्रत्येक गलत उत्तर पर 25% अंक काट लिए जाएंगे। हालांकि जो नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है ITI में, लेकिन देखते हैं अब की बार आपको दिख जाएगा वहाँ पर। जो अगर नेगेटिव मार्किंग हुई तो सब कुछ आपको दिख जाएगा, नहीं तो ITI में जो है निगेटिव मार्किंग नहीं होती। ले अब की बार इन्होंने ये दे रखा है नोट पॉइंट। देखते हैं अब की बार निगेटिव मार्किंग होती है, अगर होती है तो आपको जो है आपका कंप्यूटर बेस में सब कुछ लिखा आ जाएगा कि निगेटिव मार्किंग है या नहीं। निगेटिव मार्किंग यानी कि अगर आपने मान लीजिए आपने 25% दे रखा है, इसमें लीजिए आपने 4 क्वेश्चन गलत कर दिए। ठीक है, मान लीजिए आपने 4 क्वेश्चन गलत कर दिए तो आपका जो है एक जो है क्वेश्चन कट जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर आपने 4 क्वेश्चन गलत कर दिए तो आपका जो है एक क्वेश्चन जो है ऑटोमेटिकली कट जाएगा। ठीक है, ये होती है 25% की नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, और चलिए क्लास को स्टार्ट करता हूँ। हालांकि जो है मैंने आपको दोबारा बता रहा हूँ कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती ITI में। आपको सब कुछ पता लग जाएगा जब आपके जो एग्ज़ाम होंगे, तो उसमें जो आपका कंप्यूटर मतलब ऑनलाइन तो होगा आपका एग्ज़ाम, तो उसमें आपको सब कुछ लिखा आ जाएगा नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। ठीक है, जैसे इसमें लिखा हुआ है। ठीक, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है फिलहाल। मेरे हिसाब से नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली, इसी टाइप के जो एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए क्लास को पूरा देखिए, अपने दोस्तों में शेयर करना, और चैनल पर नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ में जो बेल आइकन है वो घंटी का निशान उसको भी दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई क्लास लाऊँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो जितना हो सके क्लास को शेयर कर दो अपने दोस्तों में, ताकि उनको भी इस जो है मॉक टेस्ट यानी कि जो आज का पेपर होने वाला है डीजल मैकेनिक का, उनको पता लग जाए। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, मैं आपको जल्दी जल्दी करवाता जाऊंगा। ठीक है, 25 क्वेश्चन होंगे आज की क्लास में। ठीक है, और 25 क्वेश्चन अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। कि क्वेश्चन 1 नंबर है, 1 सिलेंडर ब्लॉक में वाल्व गाइड फिट करते समय ब्रॉन्ज हैमर का प्रयोग क्यों किया जाता है। ऑप्शन ए, ब्रॉन्ज हैमर हल्के होते हैं। बी, पार्ट की सतह पर चिन्ह नहीं बनते। या फिर सी, हैमर से प्रभाव बेहतर होता है। या फिर डी, पुराने हैमर की जो रिसेल होती है वैल्यू अच्छी होती है। चलिए आपको राइट आंसर बताना है दोस्तों। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, पार्ट की सतह पर चिन्ह नहीं बनते हैं। ठीक है, पार्ट की सतह पर चिन्ह नहीं बनते, इसलिए सिलेंडर ब्लॉक के वाल्व गाइड फिट करने के लिए हम ब्रॉन्ज हैमर का प्रयोग करते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 है कि चीजल का प्रयोग होता है। ये तो बहुत ही आसान है, जो आपकी छेनी वगैरह होती है चीजल वगैरह, रिवेट हेड को काटने के लिए। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर आपका हो जाएगा। अब बढ़ते हैं 3rd नंबर क्वेश्चन की ओर। आप इंग्लिश में भी देख सकते हो, क्वेश्चन आप लोगों के सामने इंग्लिश में भी है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 है कि वर्कशॉप में जो रक्त स्राव होता है उसको रोकने के लिए सही जो होता है, इसमें दिया हुआ, यहाँ पर आपको सही नहीं दिखा रहा होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, इसे पूछ रहा है कि वर्कशॉप में रक्त जो स्राव होता है उसको रोकने के लिए जो सही प्रथम उपचार है वो कौन सा है। रक्त को धक्का बनने का समय देना। या फिर बी, स्वच्छ कपड़े से कटने वाले स्थान पर सीधा दबाव डालना। सी ऑप्शन है रक्त रोकने के लिए जो घाव पर ग्रीस लगाना। या फिर डी, उसे तुरंत नज़दीकी अस्पताल में ले जाना। मान लीजिए जब वर्कशॉप में कोई व्यक्ति और मतलब काम वगैरह कर रहा है और उसका खून बह रहा है। ठीक, तो जो इसका खून बह रहा है तो उसको सबसे पहले आप कौन सा उपचार करोगे उसको रोकने के लिए, यही पूछ रहा है आपसे। कहीं पर भी आप प्रयोगशाला में आपके साथ कोई भी आदमी काम करता है, उसका किसी वजह से चोट वगैरह लग गया है, उसका जो रक्त वगैरह जो खून वगैरह है वो बह रहा है किसी कारणवश चोट लगने के कारण, तो उसके लिए इसको रोकने के लिए आप क्या करोगे, इसमें पूछा गया है। चलिए बताइए, आपसे पूछा है, देखते हैं क्या बताते हैं आप, बताइए। तो स्वच्छ कपड़े से कटने वाले स्थान पर सीधा दबाव डालना, ताकि जो है रक्त है बाहर ज़्यादा ना निकले। क्योंकि जब उसको अगर हम उसको अस्पताल में भी ले जाएंगे, क्या पता अस्पताल कितनी दूर हो और टाइम लग सकता है, तो इसलिए इसमें जो राइट आंसर होगा बी होगा, स्वच्छ कपड़े से कटने वाले स्थान पर सीधा दबाव डालना, ताकि जो रक्त है वो रिसाव ना हो, रक्त जो है उनका खून जो है वो बाहर ज़्यादा ना बहे।
ठीक। चलिए, फोर्थ नंबर क्वेश्चन है कि लिफ्टिंग के काइनेमेटिक तरीके से जो में गलत स्थिति क्या है। लिफ्टिंग के काइनेमेटिक तरीके में गलत स्थिति क्या है। दोस्तों, अगर बेसिक से आपको एक बार फिर से कराना चाहिए चैप्टर वाइज तो मैं आपको वो भी लेकर आ सकता हूँ अगर आपको चाहिए होगी तो। ऐसे कमेंट आप लोग के आते हैं कि हमें बेसिक से एक बार फिर से कंप्लीट कर रहे हैं जल्दी जल्दी, एग्जाम से पहले आपका जो है कंप्लीट हो जाएगा शायद, तो टेंशन ना लीजिए, मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। और जो इंजन वाला पार्ट है मैं एक बार दोबारा से करवाऊंगा, क्योंकि वो उससे जो आपके क्वेश्चन है एग्जाम में वो जरूर आते हैं, ठीक है। और वो चैप्टर मैं आपको दोबारा करवाऊंगा, चाहे मुझे बेसिक से पढ़ाना पड़े, ठीक। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों होगा वो होगा आपका डी ऑप्शन, जो होता है पॉलीथीन के अनुरूप घुटने का पुण्यतः मोड़ा होना, ठीक है। चलिए, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, 5वां ही है कि आग रोकने के लिए किस वस्तु को दूर करना चाहिए। बताइए दोस्तों, आग को रोकने के लिए किस वस्तु को दूर करना चाहिए। चलिए बताइए, यहाँ पर गैस होना चाहिए आग को रोकने के लिए। चलिए बताइए, तो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं छठा क्वेश्चन। अब छठा क्वेश्चन आपको दिया हुआ चिन्ह दिया हुआ है, उसका आपको बताना है ये किसका चिन्ह है। बताइए, वो चिन्ह दिया हुआ है, इसका आपको राइट आंसर बताना है दोस्तों। तो जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा, ये मतलब कंकाल सा है, तो हानिकारक ही होगा, तो हानिकारक जोखिम है, यहाँ से पता लगा सकते हो आप, ठीक है। चेतावनी चिन्ह है। अब अगला है, आपको बताना है कौन सी श्रेणी में ये आता है। बताइए, आपको राइट आंसर बताना है। तो ये अनिवार्य चिन्ह होता है दोस्तों। क्या होता है आपका? अनिवार्य चिन्ह यह होता है। चलिए, अब बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की ओर। 8वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि शरीर के किस हिस्से में यदि बहुत अधिक मात्रा में रक्त का प्रवाह हो रहा हो तो इसे गंभीर माना जाता है तथा इसमें पेशेवर की सेवा लेना अपेक्षित होता है। कलाई पर, पैर पर, घुटने पर या फिर बटक पर। चलिए बताइए, राइट आंसर बताना है आपको। तो कलाई पर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, कलाई पर अपेक्षित होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। 9th नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें आपसे पूछा गया है कि चित्र दिया गया है, इसके यंत्र की आपको पहचान करनी है कि कौन सा यंत्र है। बताइए दोस्तों, 9th नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। तो ये इनसाइड माइक्रोमीटर है। कौन सा है दोस्तों? माइक्रोमीटर की तरह दिख रहा है ना, यहाँ पर देखिए, तो इनसाइड माइक्रोमीटर होगा, इनसाइड, ठीक है। चलिए, अब बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन की ओर कि नीचे दर्शाए गए चित्र में फ्लाईव्हील के वार्प का माप करने के लिए कौन से यंत्रों का उपयोग किया जाता है। चलिए बताइए, 10वें क्वेश्चन का राइट आंसर को राइट आंसर बताना है। 10वें क्वेश्चन का क्या होगा? तो सीधा किनारा और फिलर गेज आपका जो है राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आपका दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन है कि डेटम रेखा और ग्रेजुएशन को माइक्रोमीटर के किस पर चिन्हित किया जाता है, किस पर चिन्हित करते हैं? थिम्बल पर, बैरल पर, स्पिंडल पर या एनवेल पर। चलिए बताइए, राइट आंसर आपको बताना है किसके साथ राइट आंसर जाएगा। तो इसको चिन्हित किया जाता है दोस्तों बैरल पर, बैरल पर, हाँ बैरल पर जो है इसको किया जाता है चिन्हित। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रीडिंग आपको निर्धारित करनी है, इसमें माइक्रोमीटर की रीडिंग कितनी है। चलिए बताइए कितनी दी हुई है। दोस्तों ये रीडिंग याद कर कैसे दी जाती है, ये चैप्टर में आपको दोबारा करवाऊंगा, क्योंकि इसमें जो है आपको कुछ से मैंने सिर्फ माइक्रोमीटर के जो नाम वगैरह बताए थे, लेकिन इसमें रीडिंग याद करना नहीं बताया था, किस तरह से इसका फॉर्मूले से इसका यूज़ होता है, किस तरह से रीडिंग याद करनी जाती है। तो सब कुछ मैं आपको करवाऊंगा दोस्तों, धीरे धीरे कंप्लीट करवा दूँगा आपको। जो क्लास करवाऊंगा दोबारा से उसमें सब कुछ आपको बता दूँ किस तरह से आपको इसकी याद करनी होती है, कि कौन कौन से फॉर्मूलेज वगैरह लगाए जाते हैं, कौन कौन से इसमें, ये नहीं कि रीडिंग वगैरह ही पूछ लेता है, और क्वेश्चन पूछ लेता है माइक्रोमीटर, न्यूमेरिकल वगैरह बनते हैं, ठीक है। सब कुछ आपको बताऊंगा। 12 क्वेश्चन आपको राइट आंसर बताना। चलिए बताइए। तो जिसको पता है कि 4.5 यहाँ पर दी गई है रीडिंग इसकी, ठीक है, सब कुछ बता दूंगा मैं आपको, टेंशन ना लीजिए कि किस तरह से आपको देखनी है, मैं सब कुछ आपको बता दूंगा। अब आपको जिस डायग्राम दिया गया, चिन्ह दिया गया, इसका आपको बताना है कि कौन सा है, क्या बोलते हैं इसको। चलिए बताइए, बताइए दोस्तों, ए वाला हिस्सा पूछ रहा है, राइट आंसर बताइए 13वें क्वेश्चन का। तो फ्रेम इसको बोलते हैं, ये इसका क्या है, फ्रेम है, ठीक। अब आपको कमेंट में मुझे बताना है इसमें ये जो आपको डायग्राम दिया है वो है किसका।
ये तो मैंने आपको करवा भी रखा है ना, हाँ करवाया है मैंने, ठीक है, जिसमें मैंने आपको माइक्रोमीटर वगैरह भी करवाए थे, ठीक है। आपको बताना है कि क्या है, कैलिपर वगैरह करवाए थे ना, बताना है आपको क्या है। चलिए बताइए। 14 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि वर्नियर कैलिपर का न्यूनतम काउंट, जिसमें वर्नियर स्केल और निशान, ये सब न्यूमेरिकल ये आपको करवाऊंगा, इसकी टेंशन ना लीजिए। अगला क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है, ये सब मैं आपको करवाऊंगा न्यूमेरिकल। धातु कामगार की पेंसिल को क्या कहा जाता है? मैं अगर कैमरे वाली वीडियो हाथ से लिखने वाली उससे बताना पड़ेगा, क्योंकि स्क्रीन रिकॉर्डर संभव नहीं हो पाएगा यहाँ पर न्यूमेरिकल सॉल्व करना। धातु कामगार की पेंसिल को क्या कहा जाता है बताइए दोस्तों। 15 क्वेश्चन आप लोग के सामने। तो स्क्राइब उसको बोलते हैं, ऑप्शन नंबर है राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर आपका हो जाएगा। 16 क्वेश्चन है कि बॉल पिन हैमर का कौन सा हिस्सा अधिक कठोर होता है? तो फेस आपका जो ऊपर का भाग होता है ना, वो आपका सबसे कठोर होता है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा आपको। 17 क्वेश्चन है कि कुंजी मार्ग काटने के लिए कौन सी चीज़ का प्रयोग करते हैं? कुंजी मार्ग काटने के लिए कौन सी चीज़ का प्रयोग करते हैं, चलिए बताइए। ऑप्शन ए फ्लैट चीजल, बी क्रॉस कट चीजल, सी राउंड नोज चीजल, या फिर डायमंड पॉइंट चीजल। चलिए, चीजल को बोलते हैं हम छेनी वगैरह बोलते हैं, तो क्रॉस कट चीजल आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर आपका चला जाएगा। ठीक, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपका, कि सेंटर पंच का बिंदु कोण कितना होता है, कितने डिग्री का होता है बताइए। राइट आंसर आपको बताना है, तो 90 डिग्री का होता है दोस्तों। सेंटर पंच का कोण कितना होता है? 90 डिग्री। 19वां क्वेश्चन है कि एलन रिच का प्रयोग होता है, किसके लिए करते हैं? एलन रिच का प्रयोग करते हैं, रिच होता है ना, रिंच, जैसे पाइन प्रिंच भी होता है, एलन रिंच भी होता है, बताइए किसका इसमें प्रयोग होता है, चलिए बताइए। तो सॉकेट हैंड स्क्रू को रिमूव करने के लिए, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आपका हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन है शाफ्ट की जो टैपर्ड वेटिंग के लिए किस प्रकार की कुंजी प्रयुक्त होती है? की के बारे में पूछ रहा है, चाबी, बताइए को राइट आंसर बताना है। 20वें क्वेश्चन का क्या होगा? तो वुडरफ कुंजी आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 21वां क्वेश्चन है कि डेंटम सतह के समानांतर रेखा खींची गई, उसको मतलब उसी खींचने के लिए प्रयुक्त गेज कौन सा है बताइए। तो सरफेस गेज जो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 22वां क्वेश्चन देखते हैं क्या कहते हैं, इसको जो चीयर या छानी वगैरह दी गई, इसका आपको नाम बताना है, कौन सी है ये बताइए। तो ये फ्लैट चीज़ल है, दिख रहा होगा आपको, फ्लैट दिख रही है ना, फ्लैट टाइप की, तो फ्लैट चीज़ल बोलेंगे इसको, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा आपका। ऑप्शन नहीं दिख रहा होगा तो उसको लिख लीजिए, फ्लैट चीज़ल है, इसका राइट आंसर होगा क्या? फ्लैट चीज़ल आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा फ्लैट चीज़ल, ठीक है, ये 22वें क्वेश्चन का राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है 23वां, कि आकार की अधिकतम सीमा का आकार की न्यूनतम सीमा के बीच का अंतर क्या कहा जाता है, चलिए बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या होगा 23वें क्वेश्चन का। तो टॉलरेंस आकार जो है ये वहाँ पर हो जाएगा सी ऑप्शन, टॉलरेंस आकार। ऑप्शन थोड़ा सा कम दिख रहा होगा, टॉलरेंस आकार जो है राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। 24वां क्वेश्चन आ चुका है कि ग्राइंडिंग व्हील की असमान जो विषांति रोकने के लिए आपको पूछ रहा है क्या प्रयोग करते हैं, चलिए बताइए। 24वें क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। तो वर्क को फुल फेस पर मूव करते हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा। 25वां क्वेश्चन देखते क्या कहता है, सर्वाधिक सामान्य स्थिरशील है तो क्या होगा, चलिए बताइए। तो गैस्केट, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों ये थे आपके टॉप 25 क्वेश्चन जो मैंने इस क्लास में डिस्कस कराए। आई होप ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी लाइक करना, शेयर करना मेरे दोस्तों में, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, चैनल पर नए हो तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना इस क्लास को, ठीक है। अभी आप क्लास देख लिया तो प्लीज़ अपने व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे इस क्लास को शेयर जरूर कर दे, ताकि उनको भी इस क्लास का पूरा बेनिफिट मिल पाए। नवंबर में आपका एग्ज़ाम है, जल्दी आप तैयारी आप लग जाइए, ठीक है। 2 नवंबर से आपके जो है एग्ज़ाम है, ठीक। चलिए तो क्लास को यहीं समाप्त करता हूँ, अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर देना, ठीक है, तो मैं आपको जो है जवाब दे दूँगा दोस्तों। चलिए
आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।